इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम और हमको 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को
रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें।
मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी, मन हो निर्भय, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, सबके, सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु गुरुवर। विनोद कुमार छाबड़ा जयपुर से पूछ रहे हैं, क्या मलेच्छ खंड का मनुष्य मलेच्छ खंड में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अब सब मलेच्छों के बीच में रह कर के सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात, वैसे अगर देखा जाए तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए निषेध किसी स्थान का नहीं है। क्या सुना? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वह संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और उसके लिए निमित्त मिलने चाहिए। वह किसी भी स्थान पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बाधा को प्राप्त ये सिद्धांत नहीं लगता
कि सम्यक दृष्टि के लिए ऐसा कोई नियम नहीं आया कहीं कि वो मिलेच्छ खंड के अंदर रहने वाले मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, या वहाँ पर रहने वाले मिलेच्छ खंड के जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमने अपने मन से सोच रखा होगा, लेकिन ऐसा कोई आगम का कथन नहीं है। इससे भी हम कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहीं पूरे लोक में कोई बाधा नहीं है, वो जीव योग्य होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। सरोज जैन ग्वालियर से पूछ रही हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे सूत्र नंबर 32 अध्याय 5 का अर्थ बताइए। अब आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। अभी सूत्र 2 तक की क्लासें चली हैं, आप सूत्र 5 पूछेंगे तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से तो बताना ठीक है, लेकिन सभी लोग ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अर्पिता नर्पित का मतलब होता है, अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गौड़। कोई भी चीज या वाक्य या कोई भी वस्तु में रहने वाले धर्म हमारे लिए मुख्य और गौण के माध्यम से देखने जानने में आते हैं। एक छोटा सा आप वाक्यांश समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा जीव सुखी होता है, क्या बोला हमने, जीव सुखी होता है। तो जब हमने बोला जीव सुखी होता है तो यहां पर मुख्यता किसकी है, जीव की कि सुख की? मुख्यता किसकी आ रही है वाक्य में? जीव की। जीव सुखी होता है। तो देखो यही वाक्य को अगर हमने बोला कि सुख गुण जीव का है, अब हमने क्या बोला, सुख गुण जीव का है। अब इस वाक्य में मुख्यता किसकी हो गई? सुख की। आ रहा समझ में? इसी को बोलते हैं मुख्य और गौण, इसी को बोलते हैं अर्पित और अनर्पित। तो इस तरह से जो हमारे लिए वाक्यांश होते हैं और वस्तु के जो धर्म होते हैं वो सब मुख्य गौड़ व्यवस्था के साथ चलते हैं। इसी को हम अर्पित अनर्पित कहते हैं। इसी को अभी इतना ही समझें। नमोस्तु गुरुवर। संगीता जैन पूछ रही हैं, गुरुवर मेरी शंका ये है कि विग्रह गति में शरीर नहीं होता, तो फिर काय योग कैसे होता है? काय योग केवल शरीर के योग का नाम नहीं है। काय योगों में औदारिक काय योग भी लिया जाता है, औदारिक मिश्र काय योग भी लिया जाता है, तो कार्मण काय योग भी लिया जाता है। तो कार्मण भी एक काया है, कर्मों का समूह भी अपने आप में क्या है, एक काया है। तो उसके माध्यम से जो योग हो रहा है वह कहलाया कार्मण का योग। लेकिन वह कर्म की काया और औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर आदि ये जो शरीर बनते हैं इनकी काया, इन दोनों में अंतर है। इसलिए वहाँ पर काय योग तो है, लेकिन औदारिक वैक्रियक ये काय योग नहीं है, वो कार्मण काय योग है, क्योंकि वहाँ पर केवल कर्म का समूह है। उसी से ही योग होगा, उसी को काया कहा गया क्योंकि समूह का नाम काय होता है। तो कार्मण काय योग को भी हम काय योग समझें, केवल औदारिक काय को ही काय योग न समझें। नमोस्तु गुरुवर। रजनी जैन छतरपुर से पूछ रही हैं, गुरुवर जी आम खाना कब से बंद कर देना चाहिए? पहले तो ये बताओ आपने अपना फ्रिज बंद किया कि नहीं किया? अब फ्रिज में रखे हुए आम अगर आप खाओगे तो खाते ही रहोगे, है ना। आजकल तो ऐसा लगता है कि सबके यहाँ पर बिल्कुल 6 ऋतुओं के फल फलते रहते हैं जब से घर में रेफ्रिजरेटर आए हैं, है ना। लेकिन कोई भी फल हैं अगर वो उस फ्रिज आदि के होते हैं तो भी वो नुकसान देने वाले होते हैं। और कोई भी फल जो आप खाना बंद करना चाहते हैं उसका सही तरीका ये है कि वो किस मौसम के हैं। जो जिस मौसम के फल होते हैं उन्हें उसी मौसम में ग्रहण करना चाहिए। तो जब आपको पता है कि आम किस मौसम में आते हैं, गर्मी। कब आते हैं बोलो? गर्मी। गर्मी में। तो गर्मी कब तक चलती है? मई जून। मई जून बस। और फिर यूं कह लो अपने मास के अनुसार अगर अपन कहते हैं तो जेठ का महीना गर्मी का होता है, समझ आ रहा ना। तो यूं कह लेना चाहिए कि बहुत गर्मी का अगर हम काल माप देखें
तो जो अष्टानिका आती है बहुत बहुत वहां तक, है ना, देख करके तो वहां तक चल सकता है। जैसे ही वो अष्टानिक आई ऋतु परिवर्तन हो जाता है। तो अपने लिए सबसे अच्छा ये एक चिन्ह है ऋतु परिवर्तन का कि वह अष्टानिक के बाद से वह जो है ऋतु परिवर्तन पूर्णतया हो गया। तो आप उस समय तक ले सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं, है ना। और फिर दूसरी चीज ये है कि भले ही वो लेने की मर्यादा आपको अष्टानिक तक बता दी गई हो, लेकिन आप अपनी प्रकृति भी देखें, अपना स्वास्थ्य भी देखें, है ना। किसी किसी के लिए वह चीज़ नुकसान करने योग्य हो जाती है। जब तक गर्मी रहती है तब तक तो वो चीज़ें फायदा देती हैं, लेकिन जैसे ही वो आषाढ़ का महीना आ जाता है तो सब फिर वो आषाढ़ माने सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें सड़ने लग जाती हैं। समझ आ रहा है ना। वो आषाढ़ की गर्मी अलग तरह की होती है। तो अपनी प्रकृति स्वभाव को देख करके भी ये निर्णय ले लेना चाहिए। और बहुत बहुत जो गर्मी के फल है वो गर्मी की ऋतु तक ही उसका सेवन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। प्रीति जैन आगरा से पूछ रही हैं, मेरी शंका ये है कि ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान तो सभी के पास होता है, विवेक कुछ लोगों के पास होता है ना। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और विवेक उस विशिष्ट ज्ञान का नाम है जिससे वह अपना हित अहित पहचान लेता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कर लेता है, उचित अनुचित का ज्ञान कर लेता है। ये उसका विवेक कहलाता है। तो विवेक सबके पास नहीं होता, ज्ञान सबके पास होता है। और ज्ञान और विवेक में यही अंतर है कि ज्ञान की ही एक विशिष्ट पर्याय का नाम विवेक कहलाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उचित अनुचित का ज्ञान करने में समर्थ हो पाता है। नमोस्तु गुरुवर। आर के जैन पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। शास्त्रों में भी आया है कि मुनिराज पानी में भीगी सड़क पर नहीं चलते। बरसात में जब सड़क गीली होती है तब जल का एक जीवों की विराधना होती है या नहीं? मुनिराज नाव में बैठ सकते हैं या नहीं? नाव को वाहन मानना चाहिए या नहीं? क्या उसमें कोई दोष है? इसका समाधान कीजिए। अब आप पूछ रहे हैं कि आप अपनी धारणा बता रहे हैं, अभी तो यही हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, तो आपने कुछ शास्त्र अपने मन से भी पढ़ लिए होंगे, है ना। शास्त्र हमेशा जो मूलाचार आदि शास्त्र हैं वह गुरु मुख से इसीलिए पढ़े जाते हैं कि उसका सही सेंस हमारी समझ में गुरु मुख से पढ़ने पर आता है। तो नाव आदि की बात है वो शास्त्रोक्त है ना। नाव में बैठ कर के पार करना, इस बात में कोई आगम से बाधा नहीं होती है। दूसरी बात, सड़क पर चलने की बात है, तो सड़क का गीला होना अलग बात है और सड़क का उस समय पर पानी का बहाव इस तरह से होना कि उस बहते पानी में जो छोटा थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, उस बहते पानी पर कोई भी तरह से जब वहाँ पर लोग आ जा रहे हैं तो उसका प्रासुक होना भी उतना ही संभावित होता है। तो कोई भी अगर क्रिया चल रही है तो उस क्रिया को हम अपनी इच्छानुसार रोक सकते हैं। जल का एक जीवों की विराधना, वह सड़क पर बहता हुआ पानी भी हो सकता है। अगर बरसात जोर से हो रही है तो भी वह पानी बहता हुआ हो सकता है। तो जो पानी कहीं पर गड्ढे के रूप में होता है उस गड्ढे में महाराज पैर नहीं रखते, लेकिन जो पानी बहता हुआ होता है उस बहते हुए पानी को भी पार किया जाता है। नदी के भी कुछ स्तर तक के पानी को पार किया जाता है और कितने स्तर का पानी पार करने पर कितना प्रायश्चित होता है इसका भी विधान उन मुनि महाराज को पता होता है। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि जल का एक जीवों की वो विराधना कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। चलते चलते पानी तो आजकल तो घर के ही लोग बाहर अपना लुढ़का देते हैं कुछ भी। ऐसे तो हमारी चलने फिरने की क्रिया ही हमारी बाधित हो जाएगी। हर गली देखो, हर मोहल्ला देखो, सुबह सुबह सब गीला करके रखते हैं, अपना अपना घर के बाहर सब पानी फैलाते रहते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये कोई उसका एक समाधान नहीं है।
बरसात का पानी तो फिर भी नीचे गिर करके शुद्ध हो जाएगा और वो बहता हुआ निकल जाएगा। ये तुम लोग अपने अपने घरों का पानी फेंकते रहते हो, इसमें तो और अप्रासुक है। तो ये सब चीजें यथाशक्य अनुष्ठान में आती हैं। यथाशक्य जानते हो, जितना शक्य होता है वह अनुष्ठान किया जाता है। फिर भी उन मुनि महाराज के लिए किसी भी तरह के इन जीवों का घात होने की जब संभावना होती है, इसी कारण से वो चलने फिरने के बाद में आकर के अपना ईर्यापद प्रतिक्रमण करते हैं और अपने दोषों का निवारण करते हैं। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, आप केवल जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ और ऐसे शास्त्र हैं जो आपके पढ़ने में नहीं आ पाते हैं, वो भी अगर आप कभी देख पाएंगे तो आपके लिए अच्छे ढंग से समझ में आ पाएगा। नमोस्तु गुरुवर। सरला जैन पटना बिहार से पूछ रही हैं, गुरु, देव नरक गति में जीव निकलकर मनुष्य गति में जा सकता है? और कहाँ जाएगा बेचारा? देव भी मनुष्य ही बनता है। ये तो कितने उदाहरण प्रसिद्ध हैं, इसमें पूछने की क्या बात हो गई। और नार की भी बेचारा कहाँ जाएगा निकल के? दो ही गतियाँ होती हैं उसकी, एक मनुष्य गति और एक त्रियंश गति। नरक से निकलने वाले जीव की दो ही गति हैं और देव से निकलने वाले जीव की भी दो ही गति हैं। देव गति वाला जीव भी या तो मनुष्य गति या त्रियंश गति, तो दो ही गतियाँ होती हैं। आप क्या चाहते हो, नरक को नरक में ही डाले रखना चाहते हो बार बार? तो ऐसा कभी नहीं होता। न कोई नारकी मर करके पुनः नारकी बनता है और ना कोई देव मर करके तत्काल देव बनता है। उसके लिए यही बीच की पर्याय होती हैं। नमोस्तु गुरुवर। इंदिरा जैन मुंबई से पूछ रही हैं, आत्मा तो शुद्ध रूप में अनंत गुणों का पिंड है, संसारी जीव कर्म सहित हैं, तो किन कर्मों के कारण या आचरण के कारण जीव अभव्य या दुरांधुर भव्य बन जाता है? दूसरा प्रश्न है कि दुरंधुर भव्य। एक एक करके आराम से प्रश्नों की श्रृंखला लगाने से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाते। प्रश्न हम किस भाव से पूछ रहे हैं वो हमारे स्वाध्याय से समझ में आते हैं। तो कोई भी जीव आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है या अखंड पिंड है, ये सब कहने के लिए है। समझ आ रहा ना? जीव वास्तव में संसारी जीव आत्मा कर्म से अशुद्ध है। और जो भी आप भव्यपने की बात कर रहे हैं, ये अगर आप दूसरे अध्याय का पहला सूत्र भी ढंग से पढ़ेंगे सुनेंगे तो इसी से उस शंका का समाधान हो जाता है कि भाई जो भव्य भाव हैं ये तो उसके पारिणामिक भाव हैं, ये किसी कर्म के उदय आदि से नहीं होते हैं। तो जब आपकी पहली शंका ही यहीं पर है ना समाधान हो जाता है तो आगे की शंकाएं भी अपने आप समाधान हो जाएगा। अर्पिता जैन थांदला से पूछ रही हैं, सर्वघाती और देशघाती स्पंदन में क्या अंतर है? सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक कहते हैं। स्पंदन स्पर्धक क्या बोलते हैं? ये अनुभाग शक्ति का नाम होता है। सर्वघाती स्पर्धक वो कहलाते हैं जिनके उदय होने पर आत्मा के किसी भी गुण का कोई भी अंश प्रकट नहीं होता। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने पर वह सर्वघाती जैसा उसका नाम है उसी तरह का उसका काम है। यानी वह जिस गुण को घात करने वाला जो कर्म होगा वह उसका पूर्ण रूप से घात करेगा। और देशघाती स्पर्धक माने उस देशघाती अनुभाग शक्ति का उदय होने पर वह जो गुण घात किया जा रहा है उसका कुछ अंश प्रकट होगा और कुछ अंश उसका घात को प्राप्त होगा। उसे कहते हैं देशघाती स्पर्धक। ये दोनों अनुभाग जो बंद होता है उस अनुभाग के उदय के विषय में इन दोनों की शक्ति देखी जाती है और यही इन दोनों के बीच का अंतर समझना चाहिए। कौशिक जैन पूछ रहे हैं नागपुर से, जीव अजीव कौन से हैं? क्या पत्थर भी जीव है? इस सब दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पत्थर में जीव भी होते हैं और पत्थर अजीव भी होता है। जब तक उसके अंदर जीव होगा तो वो पृथ्वी का एक जीव कहलाएगा।
अवैध जीव इतना सूक्ष्म होता है, एक इंद्री की वो जो अवगाहना होती है इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे हम समझ नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते और उसे सिद्ध भी नहीं कर सकते। तो जब तक उसके अंदर जीव है तब तक वो पृथ्वी का एक जीव कहलाएगा, और जब उसमें जीव निकल जाएगा तो वो केवल पृथ्वी काय कहलाएगा, तो वो अजीब होगा। ये तो उसकी सिद्धांतिक व्याख्या हुई। और जो हम व्यवहार में भी उपयोग में लाते हैं उसे हम अजीव रूप में भी देखते हैं और जीव रूप में भी देखते हैं। तो आपको उसे दोनों रूपों में देखना होगा, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो या कोई हो, वह जीव भी हो सकता है और अजीव भी हो सकता है। तो वो कथनचित जीव है और कथनचित अजीब है। जो कुछ हमें उसके ऊपर दिखाई देगा, उसकी हार्डनेस, वो सब अजीब ही है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो अजीब है, इसलिए उसको अजीब कहा जाता है। उसके भीतर जीव की अपेक्षा से वो जीव भी हो सकता है। इस तरह से दोनों रूपों में उसको जानना चाहिए। शशि बांजन न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुनिषी 4 इंद्री वाला असंगी कैसे हो सकता है? असंगी कैसे हो सकता है? ये तो सिद्धांत में ज्यादा क्यों और कैसे तो चलते ही नहीं है। जो विज्ञान है, सिद्धांत है, उसे हमें समझना पड़ता है। असंगी का मतलब है जिसके अंदर मन न हो। मन को होने वाले, उत्पन्न करने वाले जो कर्म होते हैं वो अलग होते हैं, और इंद्रियों को उत्पन्न करने वाले जो कर्म होते हैं वो अलग होते हैं। तो 4 इंद्री है, आगे भी 5 इंद्री में भी कुछ असंगी भी होते हैं और कुछ संगी भी होते हैं। तो कैसे होने का मतलब यह है कि उनमें सिर्फ 4 इंद्रियों का ही काम है। जो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम हैं, बस उन्हीं क्षयोपशम से उन्हें इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। मन की योग्यता, मन का क्षयोपशम उन्हें प्राप्त नहीं है, जिसके कारण से उन्हें मन की प्राप्ति नहीं हुई। इसको इसी तरह से सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। अंजलि जैन ठाणे मुंबई से पूछ रही हैं, पर्याप्तियां सब एक साथ शुरू होती हैं कि एक के बाद एक होती हैं? पर्याप्तियां सभी एक साथ ही शुरू होती हैं। पूर्ण जो होती हैं वो क्रम क्रम से होती हैं। जैसे जैसे वह उस कर्म के उदय को प्राप्त करता जाएगा, एक एक अंतर्मूर्त के बाद में जिन पर्याप्तियों का जो क्रम बताया गया है वह उस क्रम से वो पर्याप्तियां पूर्ण होती चली जाती हैं, लेकिन शुरू तो एक साथ ही होती हैं, ऐसा ही जानना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,